कक्षा 8 की गणित में प्रश्नावली 7.2 घन और घनमूल की है। उसमें घनमूल अपन निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो जैसे अभाज्य गुणनखंड अपन पहले ज्ञात कर चुके हैं, पहले वीडियो दिया है इसी चैनल में, और सिंह जैसी नाम का चैनल, इसमें लिखा है और उसमें आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना पहले सिखा दिया है। फिर भी यहाँ पर अब अभ्यास प्रश्नावली है जो 7.2 कक्षा 8 की, इसमें अपन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। उसमें जो 64 है इसका घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग दिया 32, फिर 2 का भाग दिया 16, फिर 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का दिया 2, फिर 2 का दिया 1। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। इनका आप त्रिक बनाएंगे। इस त्रिक में से 2 और इस त्रिक में से 2, और त्रिक बनाकर 2 गुना 2 बराबर होता है 4। ये इसका हल हो जाएगा, उत्तर प्राप्त होगा। इसी तरह थोड़ा सा बड़ा, जैसे 512 का ले लेते हैं। 512 इसका भी इसी विधि से आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये दूसरा है 512। अब इसका जब आधा करेंगे 512 का तो हो जाएगा 256। फिर 2 का भाग दिया तो हो जाएगा 128। फिर 2 का भाग दिया तो हो जाएगा 64। फिर 2 का भाग देंगे 32। फिर 2 का भाग लगाएंगे 16। फिर 2 का भाग लगाएगा 8। फिर 2 का भाग लगाएंगे 4। फिर 2 का लगाएंगे 2। फिर 2 का लगाएंगे 1। तो इसका मतलब 512 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 9 जगह 3, 3 6 3 9 जगह। तो आप एक त्रिक, 2 त्रिक, तीसरा त्रिक, इसमें से 2, इस त्रिक में से 2, इस त्रिक में से 2, तो आप इनको गुणा कर देंगे। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 इसका घनमूल हमें प्राप्त हो जाएगा 512 का। और भी आप बड़ी संख्या ले सकते हैं, इससे बड़ी संख्याएं जिनका आप घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने लिया कि 27,000, तो आप 27,000 वाला इसका घनमूल निकालेंगे। 2 का भाग दिए गए इसमें, क्योंकि आगे 0 0 है तो आप इसमें 2 का भाग लगा ले। 2 का भाग देने पर, वैसे 27,000 में 3 का, क्योंकि आगे एक विषम संख्या भी है तो इनका 3 का लगाएंगे, भाग हो गया 9 और 1000, यानी 9,000। फिर 3 का देंगे तो होगा 3,000। फिर 3 का देंगे तो हो जाएगा 1000। अब आप इसमें 2 का दे सकते हैं। 2 का भाग लगाया तो आया 500। फिर 2 का लगाया तो 250। फिर 2 का लगाया 125। फिर अब 5 का जाएगा 25 बार। फिर 5 का दिया 5 बार, तो फिर 5 का दिया 1 बार। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुणा 3 गुना 3 गुना 3 और गुणा ये 5 बच गया है तो 5 गुना 5 गुना 5। एक त्रिक, दूसरा त्रिक, तीसरा त्रिक। इस त्रिक में से 2, दूसरे में से 3 और तीसरे में से 5। अब इनको गुना करते हैं तो आया, जैसे इधर से गुना कर लेते हैं, 5 3 15, 15 दूनी 30। या आप इस साइड से 2 का पढ़ा 3 बार, 2 3 6 और 6 5 30। ये ऐसे इसका घनमूल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बड़ी संख्या का भी इस तरीके से आप सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 2 से बाद में 3 का, 3 से 5 का, 5 से 60 का, ऐसे भाग लगाएंगे। इससे हमें घनमूल प्राप्त हो जाएगा। कोई भी संख्या का अपन घनमूल निकाल सकते हैं इसी विधि से। अब प्रश्न नंबर 2, बताइए सत्य या असत्य, कौन कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। किसी भी विषम संख्या का घन
सम होता है। तो अपन कोई विषम संख्या लेते हैं, जैसे 27, ये एक विषम संख्या है, तो इसका अपन को घनमूल निकालना है। यहाँ किसी भी विषम संख्या का घन सम ही होता है। अब विषम संख्या का जब आप जैसे 3 है, अब 3 का जब घन करेंगे, 3 का घन घनमूल नहीं है, घन है, तो घन करेंगे इसका मतलब 3 पर 3 लगाएंगे, 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, और 3 क्या 9 होती है 27। अब ये 27 आई है, वो क्या किसी भी संख्या विषम संख्या, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, ये असत्य है, क्योंकि विषम ही प्राप्त होगा। ये जो 27 आई विषम आई, क्योंकि ये विषम संख्या थी, इसका घन अपन ने निकाला तो वो आया 27। तो ये हुई विषम संख्या। कोई भी ऐसा उदाहरण ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं, जैसे 5 का लिया तो 5 का घन होता है 5 का और 3, और 5 गुना 5 गुना 5, और 5 5 25 25 5 125, ये इसका घन हो जाएगा, और ये है विषम संख्या। इसी तरह दूसरा में, तो आप इस दूसरे का जो 1 नंबर है इसको असत्य बताएंगे। 2 नंबर इसी का, ये एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो एक कोई भी पूर्ण घन होता है वो 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। जैसे आप 64 लेते हैं, तो अब ये 64 है, 64 शून्य पर समाप्त थोड़ी हुआ। जैसे आप 4 लिया तो 4 का जो घन होगा, 4 का घन यानी 4 की पावर 3, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब यहाँ क्या शून्य आया? नहीं आया। इसका मतलब शून्य पर समाप्त नहीं होता है, ये बात सत्य है। दूसरा का होगा सत्य। अब है 3 नंबर, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो ये भी बात है असत्य है। तीसरे में असत्य, क्योंकि 5 वाला 25 पर कोई जरूरी नहीं है 5 पर समाप्त हो। चौथा 4 नंबर, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं होता है जो 8 पर समाप्त होता है। ये भी असत्य है, क्योंकि 8 ही जरूरी नहीं है कि सभी का घन 8 ही हो। पांचवा, इसमें 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों की, कोई भी 2 अंकों की संख्या लेते हैं, जैसे इसको समझने के लिए, जैसे 11 लिया तो, या फिर आप 10 लेते हैं, 2 अंकों की संख्या है। तो अब इस 10 का जब घन निकालेंगे तो 10 गुना 10 गुना 10 बराबर होता है 1000। तो 2 अंकों की संख्या का जो घन है वो 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। यहाँ 4 अंक हो गए, तो ये भी बात असत्य है, क्योंकि 3 अंक कोई जरूरी नहीं होते, 3 अंक ही हो। छठवें में 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्या, जैसे 10 लिया तो इसका घन निकाला तो इसमें 7 कहाँ आया? 4 ये अंक, 1 2 3 4, तो ये भी है असत्य। पांचवें में नहीं, इसका जो 6 और 7 नंबर, 7 नंबर में 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। जैसे ये 1 है, इसमें 1 ही अंक है, और इसका जब घन निकालेंगे 1 का घन, तो आप ऐसे लिखेंगे 1 की पावर 3। 1 की पावर 3 का मतलब 1 गुना 1 गुना 1 और बराबर 1। तो 1 का घन होता है वो 1 ही होता है। ये 7वां है, वो सत्य है। प्रश्न नंबर 3 में आपको ये बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन संख्या है। क्या बिना गुणनखंड किए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या होगा? 1331 का। और इसी प्रकार इनका भी आप घनमूलों के अनुमान लगावे। तो अनुमान लगाने के लिए सबसे पहले जो संख्या दी है, हल आप लिखेंगे। हल संख्या हमारे पास है 1331। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन जो त्रिक है वो बनाएंगे। त्रिक का मतलब एक त्रिक पूरा, और ये दूसरा त्रिक। दूसरा त्रिक में 1 ही अंक, और इसमें 3 अंक है। इसमें 3 अंक है, इसमें 1 अंक है। तो सबसे पहले इधर दाहिनी ओर से शुरू करेंगे, 3 अंक, फिर यहाँ से लेंगे। आगे जितने भी अंक होते हैं वो रह जाएंगे, 1 है या 2 है, तो इसमें 1 अंक बचा। यहाँ 3 अंक है, तो इसका मतलब इसमें एक त्रिक हुआ। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम 331 लेते हैं, और इसकी इकाई का अंक जो 331 के
इकाई का अंक बराबर 1 लिया, इकाई का अंक हमें 1 प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम 331 लेते हैं, इसका इकाई का अंक 1 हुआ, अतः घनमूल की इकाई का अंक भी 1 लेंगे। घनमूल की इकाई का अंक 1 लेंगे, तो हमें इसका 1 है आगे, तो 1 ही लेंगे, इकाई का अंक 1 ले लिया। अब 1 को देखते हैं, अतः घनमूल की दहाइकांक यानी 1 है, इसको देखते हैं, अतः जो घनमूल है उसकी दहाई का अंक ही 1 लेंगे। तो अतः जो 1331 हुआ, 1331, इसी प्रकार 1331 का जब घनमूल लेंगे तो हो जाएगा 11, क्योंकि एक तो आप पहले ले लिया, एक बाद में इसमें ले लिया, क्योंकि एक आगे यही है, एक इधर हो गया तो एक ले लिया, और इस वाले में एक है तो यहाँ एक ले लिया। तो अब अपन बिना देखे बिना गुणनखंड किए आप इसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसी विधि से आप 4,913 का, 12,167 का, 32,768 का घनमूलों का अनुमान लगा सकते हैं।